हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी आपके पर्सन ऐसा है कि परेशान दिखाई देते हैं। कुछ तो ऐसा है, उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये इंसान परेशान है। यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके पर्सन की लाइफ में टावर मोमेंट आया हुआ है और ऐसा है कि ये इससे भाग भी नहीं सकते। इनको इसे ऐसा है कि फेस करना होगा, ये कहीं छुप नहीं सकते। ये सोचेंगे कि ये इस सिचुएशन जो भी कुछ भी चल रहा है उससे वो भाग जाएं और बच जाएंगे इससे, तो ऐसा नहीं हो सकता। उनको उस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। जो भी अभी उनके साथ परेशानी है उनको किसी भी तरह से उन्हीं को सही करना पड़ेगा, और जो भी परेशानी है उसको ये सही करना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक ये खुद करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, ये कर नहीं पा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या करें। जो भी अभी उथल पुथल चल रही है इनके साथ, उसको कैसे ठीक करें ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये प्रयास तो बहुत कर रहे हैं हर तरह से, लेकिन कुछ सही होता हुआ इनको नज़र नहीं आता। और इन्होंने एक टाइम पर ये सोचा था गाइस कि ये जो अचीव किए हैं, जो इन्होंने अचीव किया है वो कभी इनके हाथ से जाने वाला नहीं है। जो इन्होंने हासिल किया है वो इनकी चीज़ है, वो इन्हीं के पास रहेगी। ये सब इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा था, लेकिन अब ऐसा है कि इनको ही खुद ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें खराब हो रही हैं। ये वो जो उन्होंने अचीव किया था वो उनके हाथ से निकल रहा है और सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और जैसा इन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी वहाँ नहीं चल रहा है। जो भी इनके साथ हो रहा है वो उल्टा है, वो ऐसा नहीं चाहते थे। इन्होंने कुछ और सोचा था और हो रहा है कुछ और ये जिस तरह परेशान है गाइस, इसका असर आप पर भी दिखाई देता है। क्योंकि देखिए, ये वहाँ उलझे हुए हैं जहाँ पर ये हैं, और उस वजह से ये आपके साथ इनका व्यवहार सही नहीं है। ये हो सकता है आपसे बिल्कुल दूर हो रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको समय नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि ये खुद परेशानी में फंसे हुए हैं। तो ये वहाँ उसी को सबको ठीक करने में ये लगे हुए हैं। जहाँ भी ये हैं, जो भी इनको परेशानी है उसको सही करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ जैसा ये चाहते हैं वैसा हो। जो कुछ उल्टा हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी ये उसी में उलझे हुए हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आप भी परेशान हो रहे हैं, वहाँ वो परेशान है जो उनके साथ हो रहा है उसकी वजह से, और यहाँ इनके व्यवहार की वजह से आप परेशान हो रहे हैं कि ये इंसान आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों समय नहीं देता, क्यों आपसे दूर भाग रहा है। तो ये ऐसा है कि इनको आपको बताना चाहिए कि इनके साथ क्या चल रहा है, लेकिन आपके पर्सन ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल आपसे दूरी बनाकर रख रहे हैं, और जहाँ पर अभी वो हैं वहीं पर वो बिजी हैं। और जैसा आप चाहते हो कि ये रिश्ता चले, ऐसा नहीं चल पा रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए, हो सकता है इनका जो जॉब है या बिजनेस जो भी ये करते हैं उसमें समस्या है, पैसों की प्रॉब्लम है इनको, तो ये इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनका काम सही नहीं चल रहा, इस वजह से उसमें उलझे हुए हैं, सब कुछ सही करने में लगे हैं। या तो फिर ये हो सकता है किसी और के साथ मैरिड हैं या किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं, तो ये वहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। इस वजह से वहाँ सब कुछ सही करने में ये लगे हुए हैं थर्ड पार्टी के साथ, और इसीलिए ये आपसे दूरी बना रहे हैं, आपको समय नहीं दे रहे हैं। और आप जैसा चाहते हैं ये रिश्ता चले, वैसा चल नहीं पा रहा है। आप एक अकेले इंसान से सब कुछ सही हो जाए ये भी नहीं हो सकता। दोनों का साथ होना, दोनों का एक दूसरे को साथ देना ज़रूरी है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप इनको प्यार देना चाहते हैं, आप इनका साथ चाहते हैं, लेकिन ये इंसान है कि ऐसा करने को भी तैयार नहीं है। और इनका ऐसा है गाइस कि जैसे अगर आप इनके साथ नो कांटेक्ट में हैं और आप चाह रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट कर लें, आपके लिए एक्शन लें, आपको क्लैरिटी दें, तो ऐसा कुछ ये कर नहीं रहे हैं। और अगर आप कांटेक्ट में हैं इनके साथ आपकी बातचीत होती रहती है, तो ऐसा है कि ये इंसान वहाँ पर उलझे हुए हैं जहाँ पर ये हैं, वहाँ से ये परेशान है। तो ये जब भी आपसे बात करेंगे तो ऐसा होता है कि आपके साथ इनका व्यवहार सही नहीं रहता, तो इस वजह से आप परेशान रहते हैं। तो बात हो रही हो या ना हो रही हो, यह इंसान का रवैया अभी सही नहीं है, क्योंकि ये अपनी दुनिया में ही कह दीजिए बिजी हैं, ये अपने में ही उलझे हुए हैं। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ भी हैं, अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर देखिए इनके हस्बैंड वाइफ नहीं, इनकी फैमिली है, वहाँ पर भी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। वहाँ पर ऐसा इनको लगता है कि जो जैसे इन्होंने सबको समेट कर रखा हुआ था, सब कुछ ये अपने हिसाब से अच्छी तरह से चला रहे थे, लेकिन अब इनको सब कुछ बिखरता हुआ नजर आता है। वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। और थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो उनके साथ भी अभी इनकी समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, वहाँ पर भी इनकी प्रॉब्लम है।
हो सकता है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या मनमुटाव है किसी न किसी वजह से, तो और ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इनके काम में दिक्कत है, जिसकी वजह से ये इंसान ऐसा है कि उसी में बिजी हैं और आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से आप क्या हो रहा है कि परेशान हो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आप क्या करें। यह इंसान ऐसा है कि आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे या अपने में ही व्यस्त हैं, तो आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या इनका वेट करना चाहिए। और अगर आप इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं तो ऐसा है कि ये इंसान तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनको यही लगता है कि जहाँ पर ये हैं, जहाँ पर सब कुछ बिगड़ रहा है, उसको पहले सही करना है। और ऐसा है गाइस कि ये इंसान तो आपकी तरफ अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और आप ऐसे हैं कि अकेले इस रिश्ते को संभालते संभालते अब थक चुके हैं। तो इसी वजह से आप भी मन बना रहे हैं कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। जो इंसान आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, आपके लिए कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसके लिए बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसका इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। समय बस ऐसा है कि निकलता जा रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ भी है, तो आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है, आपको भी अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना है। ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं का इंतज़ार करते बैठे रहेंगे, क्योंकि ये तो ऐसे हैं कि इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि इनकी समस्या कब सुलझेगी इसका भी कोई पता नहीं है। तो इसी वजह से आपको लगता है कि अब आप वेट नहीं कर सकते, आपको मूव ऑन करना होगा और आगे देखा जाएगा जो होगा। और अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और इस इंसान की तरफ अब ध्यान नहीं देना और अब कोई प्रयास भी नहीं करना इस रिश्ते को बचाने के लिए। बहुत कर लिया आपने, ऐसा आपको लगता है। आप ये चाहते हैं गाइस कि ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़कर पूरी तरह आपकी तरफ बढ़े, लेकिन ऐसा क्या है कि अभी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपको भी संभव नहीं लग रहा है अब जो इस इंसान का रवैया, ये थर्ड पार्टी के ही पीछे भागते हैं, तो आपको भी यही लगता है कि ये शायद अब नहीं हो सकता, ये थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले नहीं है, उन्हीं का साथ देंगे, ऐसा आपको भी लगता है। इस वजह से भी आप मूव ऑन करने का मन बना लिए हैं। और जो भी फैसला आप ले रहे हैं गाइस, ये मजबूरी में ले रहे हैं, आप नहीं चाहते ऐसा करना, इस इंसान को आप कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपकी मजबूरी यही है कि ये इंसान को आप समझाते समझाते थक चुके हैं, इनको आपकी बात सुननी नहीं होती। और ऐसा है कि ये उन्हीं लोगों के पीछे भाग रहे हैं जहाँ इनको परेशानी मिल रही है, जो लोग इन्हें परेशान करते हैं, जो इनकी ऐसा है कि कदर नहीं करते, वो उन लोगों के लिए ये किए जा रहे हैं, उनके पीछे ये भागते हैं। और आप इतना भी आपने समझाया है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि इंसान सुधर जाए और समझ जाए कि इसको आपका भी साथ देना है, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। तो ये सब आप जब थक चुके हैं कर करके, तब आपने ये फैसला लिया है कि अब आपको मूव ऑन करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अब ऐसे इंसान को समझाकर कोई फ़ायदा है नहीं जो समझना ही नहीं चाहता। तो ये मजबूरी है आपकी, जो आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ये मजबूर होकर ही सोच रहे हैं। अभी भी अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी ऐसी उम्मीद रहती कि ये इंसान समझ जाएगा, आपकी तरफ बढ़ेगा, आपके लिए एक्शन लेगा, तो आप अभी भी इनका इंतज़ार करने को तैयार थे। लेकिन आप लंबे समय से यही किए जा रहे हैं कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान के ऊपर कोई असर नहीं है, इनका ध्यान आपकी तरफ है ही नहीं। ये बात जब आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, तभी अब आपने फैसला किया है कि बस अब ऐसे इंसान को छोड़ देना चाहिए। और ऐसा है गाइस कि अगर अभी भी ये इंसान आपके साथ हैं रिश्ते में, आप लोगों का सेपरेशन नहीं हुआ, तो भी आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, इस वजह से आप खुश नहीं हैं। ये इंसान आपके साथ है फिर भी आप खुश इसीलिए नहीं हैं क्योंकि आप कमिटमेंट चाहते हैं, ये इंसान वो देना नहीं चाहते। इनका ऐसा कि भले ही आपके साथ रिश्ते में रहेंगे और जब आप कमिटमेंट की बात करेंगे तो ये इंसान कोई जवाब देने वाले नहीं हैं। इनका आगे का कोई प्लान है ही नहीं आपके लिए। और अगर आपका सेपरेशन हो चुका है तो भी यही है कि ये इंसान आपसे अभी भी दूर भाग रहे हैं, कोई एक्शन आपके लिए नहीं ले रहे। जहाँ ये हैं उन्हीं लोगों पर इनका ध्यान है। आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस जो दिमाग से चल रहे हैं, वो अपनी लाइफ को ज़्यादा देख रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं। और यहाँ पर आप हैं कि इमोशनल हैं, आप ऐसे हैं कि आपको लगता है कि बस वो इंसान आपका साथ दे दे और ज़्यादा तो आप उससे कुछ मांग नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर इनका यही है कि इनको ये लगता है कि आपके साथ आगे बढ़ना मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जो थर्ड पार्टी के साथ अभी वो हैं, वहाँ पर ऐसा है कि इनके लिए आसान है उनके साथ आगे बढ़ना। और यहाँ पर हो सकता है सोसाइटी का भी ये सोच रहे हैं, फैमिली का सोच रहे हैं, और थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ने के लिए इनको किसी का सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब तैयार हैं। तो इनको वही रास्ता आसान लगता है।
इसलिए ये इंसान ऐसे हैं कि आपसे दूर भाग रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ भले ही दुखी हैं लेकिन फिर भी उनका साथ दे रहे हैं, वहाँ उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ इनका जो अभी रिश्ता ठीक नहीं चल रहा तो सब कुछ सही करने में लगे हुए हैं। और आपकी बात आती है तो ये इंसान कोई प्रयास ही नहीं करना चाहते, इनको लगता है कि आपसे दूर रहने में ही भलाई है। और अगर आगे की बात करें गाइस तो ऐसा है कि ये इंसान आपको भी खोना नहीं चाहते, ये चाहते, इनको मालूम है कि आपके साथ ये खुश रह सकते हैं, आपके साथ ये एंजॉय कर सकते हैं, आपके साथ अपना सुख दुख बांट सकते हैं, ये सारी बातें ये अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये आपको भी खोना नहीं चाहते। तो वो ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं गाइस कि वो आपको भी ना खोएं और जहाँ वो हैं वहाँ भी सब कुछ सही हो जाए और सबको साथ में ये लेकर चलें, ऐसा ये रास्ता तलाश रहे हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कि ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप जो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा ना करें, ये आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, ये आपका साथ देते रहेंगे, ऐसा ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो यही एनर्जी है आपके पर्सन की, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।